जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। जय श्री कैंची धाम। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज फिर एक और बाबा जी महाराज के चमत्कारिक प्रसंग की ओर। बाबा जी महाराज के चमत्कार तो बाबा जी महाराज जी जाने कैसे करते हैं, और बाबा जी महाराज हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। साथ साथ अपने भक्तों पर आने वाली कोई भी विपत्ति को वह पहले ही समझ जाते हैं और उसको निरस्त कर देते हैं। तो ऐसे ही एक बाबा जी महाराज के परम भक्त थे मेहरोत्रा जी। वह एक उद्योगपति थे। उनके बारे में एक बहुत ही रोचक प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में काम आ सकता है। क्योंकि आज का जो माहौल है, आज का जो समय है, वह सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और निकल जाते हैं। किस तरह से बाबा जी महाराज ने मेहरोत्रा जी को बचाया कुछ लोगों से, बहुत ही रोचक प्रसंग। बढ़ते हैं आज के प्रसंग की ओर, बने रहिएगा हमारे साथ में। घटना उन दिनों की है जब बाबा जी महाराज एक भक्त के रेलवे के बंगले में सुबह से ही विराजमान थे, और उधर दादा के घर दो उद्योगपति श्री सूरज मेहरोत्रा के साथ बैठे हुए थे। बाबा जी महाराज उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। उन्हें मतलब कि जो दो उद्योगपति सूरज मेहरोत्रा जी के साथ बैठे हुए थे, बाबा जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। क्यों, इसके बारे में आगे बात करेंगे। परंतु जो भी बंगले पर आता था उसे दादा वहीं रोक लेते ताकि उनका पता, महाराज जी का पता किसी को नहीं लगे। लगभग शाम के 4 बज चुके थे। बाबा जी महाराज ने मुकंदा को आदेश दिया कि दादा के घर से चुपचाप बर्मन को बुला लाए। जब बर्मन वहाँ पर आ गए तो मुकंदा से कहा गया कि उन्हें चाय पिलाकर गाड़ी में बिठा दिया जाए। गाड़ी के छूटने का समय 4:25 था, जबकि 4:15 हो चुके थे, और रेलवे स्टेशन जो था उस बंगले से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। अब बर्मन साहब आराम से चाय पीते रहे और बाबा जी महाराज से बातें करते रहे। इसी बीच कन्हैयालाल जी अपने बहनोई श्री रामकृष्ण के साथ उनकी कार में आ गए। जब वह वहां पहुंचे तो इस पर बाबा जी महाराज ने बर्मन को स्टेशन भेजने का इंतजाम कर दिया। जब श्री बर्मन स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि हावड़ा दिल्ली एक्सप्रेस अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। यद्यपि सिग्नल हो चुका था, यानी कि गाड़ी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था कि वह रवाना हो सकती है। उस समय 4:40 हो रहे थे। फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो इलाहाबाद से जुड़ने वाली फर्स्ट क्लास के डब्बे में बर्थ भी मिल गई, यानी कि बर्मन जी को सीट भी वहां पर मिल गई थी। ठीक 3:55 पर पहुंची गाड़ी अपने छूटने के समय से, निर्धारित समय से जो थी 15 मिनट अधिक कैसे रुकी रही, यह तो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी महाराज ही जानते रहे होंगे। उधर श्री मेहरोत्रा के साथ बैठे उद्योगपति हताश होकर लखनऊ लौट गए, क्योंकि बाबा जी उनके जो स्वार्थरत उद्देश्य को थे वह समझ चुके थे। जो उद्योगपति वहाँ पर बाबा जी महाराज से मिलने के लिए आए थे, वह अपना सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से आए थे। तो कहते हैं कि अगर आप भगवान की, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उस आराधना में सक्सेस हो जाएं, पर उस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए क्या ईश्वर ने आपकी मदद की? ऐसा शायद नहीं होता, क्योंकि ईश्वर भी सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करता है जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर को प्रेम करता है, ईश्वर का आराधना करता है, ईश्वर को मानता है, या किसी भी काम को निस्वार्थ भाव से करता है। तो इसीलिए सचेत रहें। स्वार्थी व्यक्ति आपको बहुत मिलेंगे, उनसे सचेत रहें। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।